मटिया महल दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अली जी, बताइए, जिस तरह से आज आपने सदन के अंदर अपने मुद्दे उठाए हैं, बिजली बिल को लेकर मुद्दे उठाए, मीटर को लेकर मुद्दे उठाए, और इसके अलावा और क्या क्या ऐसी जो ख़ास ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके इलाके में या दिल्ली के अंदर ज़रूरी हैं? देखिए, आज सबसे बड़ा अहम मुद्दा हमने पूरी दिल्ली का मुद्दा है, ना कि मेरी पुरानी दिल्ली का मुद्दा है। अगर कोई एमसीडी के अंदर बिल्डिंग बुक हो जाती है तो उस बुक में क्या होता है, 40 गज़ का 50 गज़ का भी मकान है और बिल्डर तो बिल्डिंग बना के भाग जाता है। गरीब आदमी बेचारा वो घर ले लेता है। जब ले लेता है तो जब एमसीडी में बुक हो जाती है तो वहाँ पर बीएसईएस बिजली विभाग वहाँ पर मीटर नहीं लगाता और लोग धक्के खाते हैं बिजली ऑफिस में। तो बिजली वाले कहते हैं एमसीडी के पास एनओसी लेने जाओ, एमसीडी वालों के पास जाते हैं तो एमसीडी वाले कहते हैं फायर की एनओसी लेके आओ, वो कहते हैं कि बीएसईएस के पास जाओ। ये धक्के खाते हैं। सरकार से, मुख्यमंत्री से आज गुजारिश करी है मैंने सदन में, और ये मुद्दा सिर्फ मेरे इलाके का नहीं, पूरी दिल्ली का मुद्दा है कि भाई इस पर कोई पॉलिसी बनाएं, एक टेम्परेरी मीटर दें। आज उस घर में, उस फ्लैट के अंदर जो खरीदता है और एमसीडी में बुक है, वहाँ पर पानी का कनेक्शन है, वहाँ पर वाईफाई का कनेक्शन है, वहाँ पर टीवी का कनेक्शन है, तमाम कनेक्शंस तो हैं, मगर बिजली नहीं है। और बिजली अगर वो कहीं आस पड़ोस से ले लेता है तो इन्फोर्समेंट वाले आ जाते हैं, छापा मारते हैं। जिसके घर में 25,000 रुपये नहीं है वहाँ पे 2.5 लाख रुपए का छापा पड़ता है, वो बेचारे एमएलए ऑफिस में धक्के खाते हैं। तो सरकार से मैंने आज ये गुजारिश करी है, मुख्यमंत्री से गुजारिश करी है, इस पर कोई पॉलिसी बनाए और इस पर कोई एक अहम तुरंत पॉलिसी बनाकर दिल्ली की जनता को, लाखों लोगों को, लाखों परिवारों को राहत दें। फांसी घर की यहाँ पर चर्चा चल रही है सदन के अंदर पिछले 2 दिन से। बीजेपी कह रही है ये रसोई थी और आप लोग कह रहे हैं ये फांसी घर था। देखिए, बात बताऊं क्या है, हाँ, मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए। फांसी घर है या नहीं है, इससे दिल्ली की जनता को कितना फ़ायदा है। एजुकेशन पर डिस्कस करिए, बिजली और पानी पर डिस्कस करिए, ना कि फांसी घर पर डिस्कस करिए। फांसी घर पर आज पिछले 3 घंटे से डिस्कशन चल रहा है। क्या फांसी घर से दिल्ली की जनता में है या नहीं है? क्या इससे दिल्ली की जनता को कोई फ़ायदा होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं होने जा रहा। आप एजुकेशन बिल पर डिस्कस करना चाहिए था, पानी पर, मीटर्स पर, दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा कीजिए, ना कि फांसीगर था या नहीं था। वो कोई बात नहीं, इतिहास में था या नहीं था, ऑन रिकॉर्ड था नहीं था, इतिहासकारों ने बताया नहीं बताया, ये डिस्कशन नहीं है। ये 3 घंटे जो आज फांसीगर पर चर्चा हुई है, ये 0/0 है। दिल्ली की जनता का वक्त बर्बाद हुआ है। एजुकेशन बिल की अगर बात करें तो एजुकेशन बिल बीजेपी लेकर आ रही है और बीजेपी कह रही है कि आप लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। एजुकेशन बिल पर कोई विरोध नहीं है, सेलेक्ट कमेटी को उसको भेजा जाए, दिल्ली की जनता की, पेरेंट्स की राय ली जाए। हम पूरे मुखालफत करते हैं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल की एक तानाशाही चल रही है। तानाशाही क्या? ये वो तानाशाही है कि प्राइवेट स्कूल एक बड़ी कुर्सी पर बैठकर ऐलान करते हैं, जैसे मुगल के ज़माने पे बादशाह हुकूमतें ऐलान कर देती थी, आज ये टैक्स लगा दिया गया है। लगान मूवी के अंदर देखा जाता था हमने कि लगान मूवी जो आमिर खान की थी, उसके अंदर ये अंग्रेज़ कहते थे हमने 3 गुना लगान बढ़ा दिया। ऐसे प्राइवेट स्कूल वाले क्या कहते हैं कि आज हमने 10% फीस बढ़ा दी, 15-20%। प्राइवेट स्कूल की बात है तो उन पर लगाम लगानी चाहिए, मगर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में एक बड़ा अहम बिल है, इस पर खुल के डिस्कशन होना चाहिए, 3-4 दिन लगातार डिस्कशन होना चाहिए और पेरेंट्स की राय लेनी चाहिए और ऑडिट होना चाहिए। सबसे अहम चीज़ है, जो ये बिल लाया गया है इसमें ऑडिट का कहीं से कहीं तक डिस्कस नहीं है कि प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाने के लिए ये ऑडिट क्यों नहीं होगा। भाई ऑडिट नहीं होगा तो ये तो कुछ ना कुछ प्राइवेट स्कूल वाले बदमाशी करते रहेंगे। और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल वाले एडमिशन के नाम पर कि भैया कैमरा दे दो, बस दे दो, डोनेशन के नाम पर जो चीज़ें चलती हैं, वो डोनेशन नाम की चीज़ भी ख़त्म होनी चाहिए। और जो EWS के बच्चे हैं उनको भी इतनी इज्जत और मान सम्मान होना चाहिए जितना एक अमीर और करोड़पति के बच्चे को मान सम्मान प्राइवेट स्कूल में मिलता है, इतना EWS के बच्चों को भी इतनी मान सम्मान होना चाहिए। ये हमारी मांग है कि प्राइवेट स्कूल में जो फीस को लेकर आए दिनों जो हर महीने 6 महीने में फ़ीस बढ़ोतरी होती है, इन्होंने एक ये भी लिखा है कि 3 साल के अंदर प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं। 3 साल नहीं, 5 साल के अंदर। मेरी ये मांग है 5 साल के अंदर 10% फीस बढ़ाएं। ठीक है, 3 साल वाला नहीं होना चाहिए। और जो ये इन्होंने कहा है कि एक कमेटी होगी जिसमें प्रिंसिपल और चेयरमैन इसमें होंगे, इसमें पेरेंट्स भी, फीस बढ़ोतरी की जो कमेटी बनेगी, जो सरकार बिल ला रही है, इसमें पेरेंट्स को भी होना चाहिए, ना कि उस स्कूल के अंदर एक SMC होनी चाहिए। और पेरेंट्स का उस मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स से डिस्कशन करके ही स्कूल फीस बढ़ाए, ना कि देखिए एक क्लास में अगर 45 बच्चे हैं, उस 45 में 5 उद्योगपति के बच्चे हो सकते हैं, मगर जो उसमें 40 बच्चे हैं वो मिडिल क्लास बच्चे हैं। मिडिल क्लास
इंसान की मजबूरी है कि वो देगा तो फीस अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए, मगर जो स्कूल थोप देगा वो थोपना नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके ही प्राइवेट स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाए। तो प्राइवेट स्कूल जिस तरीके की तानाशाही करते हैं उस पर लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। हम लोग उसका समर्थन करेंगे जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बिल बनेगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलिम मोहम्मद इकबाल, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो बिल लेकर सदन के अंदर पेश किया गया था, जो सरकार बिल लेकर आ रही है उसका समर्थन करेंगे, लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं। इसी के साथ साथ जो है इन्होंने अपने जो इलाके के जो मुद्दे हैं, जो दिल्ली के मुद्दे हैं, उन्हें भी उठाया। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।